विश्वास टूट गया है, जोड़ना चाहते हो, दिल से जोड़ना चाहते हो, सामने वाले पर दोबारा आप ट्रस्ट कर सको, दोबारा अपनी रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सको और एक बहुत अच्छे नोट पर रिलेशनशिप कंटिन्यू कर सको, बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप हो सके। अगर आप ये चाहते हो तो आप बहुत सही जगह आए हो। मैं आपको ऐसे 5 तरीके बताऊंगा जिससे आप टूटा हुआ विश्वास जोड़ सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कई बार विश्वास टूट जाता है लेकिन रिश्ता नहीं तोड़ पाते हम। सामने वाले ने विश्वास तोड़ दिया लेकिन ना चाहकर भी हम चाहते हैं कि वो रिश्ता किसी तरह से सरवाइव कर जाए, किसी तरह से हम चाहते हैं उस इंसान को मौका देना। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे हमें समझ में नहीं आता कि हम विश्वास को जोड़ें कैसे, हम कैसे इस टूटे हुए विश्वास को जोड़ें, कैसे हम वापस उस इंसान पर ट्रस्ट कर सकें, कैसे हमारी रिलेशनशिप वापस नॉर्मल हो सके, कैसे हम दोनों एक दूसरे को उसी तरह से ट्रीट करें जैसे हम पहले करते थे। ये सब चाहते हैं लेकिन सबको सही तरीका नहीं पता। मैं आपको सही तरीका बताऊंगा अपने टूटे हुए विश्वास को जोड़ने का। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं अक्सर रिलेशनशिप्स और लाइफ के इर्द गिर्द टॉपिक्स पर वीडियोस बनाता रहता हूं और लोगों को उनकी रिलेशनशिप और लाइफ में बेटरमेंट लाने में हेल्प करता रहता हूं। सो वॉच इट टिल द एंड इफ़ यू वांट टू नो द 5 वेज टू फिक्स योर ट्रस्ट, टू हील योर ट्रस्ट। सो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला स्टेप क्या होता है अपने ट्रस्ट को ठीक करने का? ये पॉइंट उन लोगों के लिए है जिनसे विश्वास टूटा है। तो हो सकता है आपसे अगर विश्वास नहीं टूटा तो आप उस इंसान की हेल्प कर सकें, या अगर आपसे टूटा है तो आपके लिए ये पॉइंट है। सो सबसे पहली चीज़ होती है एक्नॉलेज द बिट्रेयल। एक्नॉलेज करना बिट्रेयल को, एक्नॉलेज करना टूटे हुए विश्वास को, एक्नॉलेज करना उस सिचुएशन को कि जो भी चीज़ें हुई हैं वो पूरी की पूरी मेरी जिम्मेदारी है, पूरी की पूरी मेरा क्रेडिट है, मैं पूरा क्रेडिट लेता हूँ उस सिचुएशन का, एंड आई एम द गोइंग टू बी द वन पर्सन हु इज़ गोइंग टू फिक्स द ट्रस्ट, हु इज़ गोइंग टू फिक्स दिस रिलेशनशिप। सबसे पहले आपको एक्नॉलेज करना पड़ता है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है जो भी आपसे नुकसान हुआ है, जो भी आपसे गलती हुई है। अगर आप ही वो इंसान बन के रहोगे जो बार बार इरिटेट होते रहोगे, जो बार बार इस तरीके से बात करोगे कि भाई मेरी गलती नहीं थी, या तुम भी गलत थे, या तुमने ऐसा किया था, तुम्हारी वजह से मैंने किया, या क्यों बार बार एक ही टॉपिक को उठा रहे हो, नहीं। यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू मेंटेन दैट पेशेंस। आपको वो मेंटेन करना पड़ेगा और आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा बार बार, चाहे वो 10 बार आए वो सामने बात, लेकिन आपको वो बार बार करना पड़ेगा और दिल से करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत से लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि वो ट्रस्ट ब्रेक कर देते हैं लेकिन उसके बाद एक्नॉलेज नहीं करते, या एक लिमिटेड टाइम तक एक्नॉलेज करते हैं और उसके बाद वो ऐसे हो जाता है कि भाई मेरे को इस बारे में बात ही नहीं करनी है। तो उससे क्या होता है, सामने वाला इंसान जो जिसका विश्वास टूटा है वो इंसान फिर से डायलेमा में चला जाता है कि मैंने इस इंसान को मौका देकर गलती तो नहीं करी है। तो आप अगर चाहते हो कि सामने वाला अपने डिसीजन पर रिग्रेट ना करे तो आपको उस इंसान के साथ में जो भी आपने किया है उसके लिए एक्नॉलेज करना पड़ेगा। आप एक्नॉलेज करोगे तो आप सामने वाले को ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करोगे। दूसरा स्टेप अपने ट्रस्ट को ठीक करने के लिए वो ये है कि आपको ओपनली कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अगर आपसे विश्वास टूटा है, यू कैन नॉट बी दैट पर्सन जो कम्युनिकेशन करने से भाग रहा है, कॉन्वर्जेसन से भाग रहा है, उस टॉपिक पे बात नहीं करना चाह रहा। आपको वो टॉपिक पे बात करनी पड़ेगी और आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी उस वक्त जो भी हुआ, क्या हो रहा है, क्या हुआ, सामने वाला क्या फ़ील कर रहा है, उस इंसान को आफ्टर गेटिंग बिट्रेड कैसा फ़ील हो रहा है। आपको उस इंसान को अलाउ करना पड़ेगा कि वो किसी भी तरीके का ग्रज होल्ड ना करे अपने अंदर, किसी भी तरीके की बातों को होल्ड ना करे। आपको उसे इतना स्पेस, इतना फ्री स्पेस देना पड़ेगा कि जब भी वो आपसे इस बारे में बात करे तो आप इरिटेट होके, ये नहीं कि आप इरिटेट होके अब उस जगह से निकल गए, नहीं। आपको सुनना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको बार बार एक्नॉलेज करना पड़ेगा, आपको ओपनली कम्युनिकेट करना पड़ेगा। यू हैव टू टॉक अबाउट द बिट्रेयल, यू बोथ हैव टू टॉक अबाउट द बिट्रेयल। आपको अपनी गलती उस वक्त एक्सेप्ट करनी है और सामने वाले को उस वक्त अपने बिट्रेयल के बारे में बात करनी है। अगर आपका पार्टनर इस बारे में बात नहीं कर रहा है, या अगर आपका भरोसा टूटा है और आप बिट्रेयल के बारे में बात करना बंद कर रहे हैं, तो आप अपना ट्रस्ट वापस ठीक नहीं कर पाएंगे। ट्रस्ट को वापस ठीक करने के लिए अपने मन की जितनी भी बातें हैं उस सिचुएशन से रिलेटेड वो सारी बाहर आनी चाहिए और सामने वाले को एक्नॉलेज करनी चाहिए, सामने वाले को आपको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। थर्ड स्टेप टू फिक्स योर ट्रस्ट इज़ यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट। भाई अपने आप को खोल दो, जो ज़िंदगी में कर रहे हो वो सब कुछ बताना शुरू कर दो, सामने वाले को हर एक चीज़ बताओ, एक्स्ट्रा नॉलेज देना शुरू कर दो। कहाँ हो, क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कितनी देर बात करी, क्या बात करी, सब कुछ बताओ। इनिशियली आपको ये सब करना पड़ता है।
अगर आप चाहते हैं कि उस इंसान का विश्वास जुड़े तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। अगर आप ट्रस्ट वापस ठीक करना चाहते हैं, अगर आप अपने रिलेशनशिप को वापस ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, चीज़ें छुपाना बंद नहीं करते। यू हैव टू स्टॉप हाइडिंग थिंग्स फ्रॉम योर पार्टनर एंड यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट। जो भी है, जितनी भी बातें हैं, जैसी भी बातें हैं, सब बताओ यार, कोई बात नहीं। सामने वाला नहीं पूछ रहा है तो भी बताओ, एक्स्ट्रा बताओ। एटलीस्ट उसे ये चीज़ अच्छी लगेगी कि यार आप रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, ट्रस्ट को ठीक करने के लिए एफर्ट्स कर रहे हो। जो इंसान भरोसा तोड़ता है, 90% रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है भरोसा जोड़ने की। 10% सामने वाले को सपोर्ट करना पड़ता है कि भाई अगर मुझसे विश्वास टूटा है तो मैं तो हेल्प कर ही रहा हूँ इस चीज़ को वापस जोड़ने की, आपको भी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, वरना आपकी बिना हेल्प के मैं इस चीज़ को ठीक नहीं कर पाऊँगा। तो ये एटीट्यूड छोड़ दो कि भाई जिस इंसान से भरोसा टूटा है वही इंसान रिस्पॉन्सिबल है भरोसा जोड़ने के लिए। नहीं, भरोसा जोड़ने की थोड़ी जिम्मेदारी आपकी भी है। मैं कह रहा हूँ 90% सामने वाले की है, लेकिन 10% आपकी भी है। एंड यू हैव टू मेंटेन दिस, यू हैव टू डू दिस। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करो, कुछ भी कर रहे हो लाइफ में बताओ। एक्स्ट्रा नॉलेज दो कोई बात नहीं, लेकिन बताओ। नहीं जानना चाह रहा सामने वाला कोई बात नहीं, फिर भी आप बता दो। आप अपने आप को क्लीन रखो, आप सामने वाले को बेनिफिट ऑफ डाउट मत दो। जहाँ बेनिफिट ऑफ डाउट देने लगते हो वहाँ प्रॉब्लम होने लगती है। फोर्थ स्टेप टू फिक्स योर रिलेशनशिप, टू फिक्स योर ट्रस्ट इज़ यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, भरोसा टूटा, थोड़े दिन ट्राई किया और फिर एफर्ट्स करना बंद कर दिया। यार ये नहीं करना है। कभी कभी विश्वास टूटता है तो उसे जुड़ने में समय लगता है। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, अपने एक्शंस में वो कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। ये समझ लो, मैंने जितने भी पॉइंट्स आपको अब तक बताए हैं ना, वो सारे पॉइंट्स आपको कंसिस्टेंटली करने पड़ेंगे। सारे स्टेप्स आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करने पड़ेंगे, एवरी डे आपको करने पड़ेंगे। इफ़ योर रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इफ़ दिस रिलेशनशिप इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, देन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आप इसको खोना अफोर्ड अगर नहीं कर सकते तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। गलती वहीं होती है कि जब हम थोड़े दिन ट्राई करके छोड़ देते हैं, इरिटेट होने लगते हैं, पेशेंस खो देते हैं, पेशेंस लूज़ कर देते हैं। ये नहीं करना है, प्रॉब्लम यही है। आप यही चीज़ करके आप सामने वाले को फिर से वो ट्रस्ट ब्रेक वाली फीलिंग दे देते हो। जो इंसान भरोसा तोड़ता है उस इंसान को सामने वाले को ये फील कराने का कोई हक नहीं है कि देख मैंने भरोसा तो तोड़ दिया, लेकिन एफर्ट सब तुझे ही करने हैं, मैंने जितने करने थे कर लिए, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। इफ़ दिस इज़ योर एटीट्यूड देन आई एम सॉरी, यू डोंट डिज़र्व अ रिलेशनशिप, यू डोंट डिज़र्व दिस पर्सन जिसने आपको मौका देने का ठाना है, जिसने आपको मौका देने के बारे में सोचा है। यू डोंट डिज़र्व दिस पर्सन, फ्रैंकली नहीं डिज़र्व करते। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करो। रिलेशनशिप में बाउंड्री सेट होनी चाहिए। आपको आपका भरोसा जिस वजह से भी टूटा या आपने जिस वजह से भी भरोसा तोड़ा, वो चीज़ वापस रिपीट ना हो तो उसके बारे में एक बार बात हो जानी चाहिए, वो बाउंड्री सेट हो जानी चाहिए। अगर आपकी बाउंड्री ये है, सपोज़ आपने ये एक लाइन खींच दी है, अब सामने वाला वो लाइन नहीं समझ पाया या सामने वाला वो इंसान लाइन क्रॉस कर रहा है, तो फिर आप भरोसा तोड़ोगे, फिर आप ट्रस्ट ब्रेक करोगे। इससे बेटर है कि आप सामने वाले के सामने उस लाइन का जिक्र करो, उस बाउंड्री के बारे में बताओ उसे, ताकि वो भी अवेयर रहे कि भाई मुझे क्या नहीं करना है, मुझे क्या चीज़ का ध्यान रखना है, मुझे कौन सी चीज़ रिपीट नहीं करनी है, उस चीज़ को वो भी मेंटेन करे। अगर आप बाउंड्री सेट करोगे तो सामने वाले को भी पता रहेगा कि मैं क्या नहीं करना है मुझे, ठीक है। तो दिस ऑल्सो हेल्प्स यू इन रिबिल्डिंग द ट्रस्ट। वो ट्रांसपेरेंसी लेकर आए ना आप कि हाँ आपकी एक बाउंड्री भी है, अब तक आपने वो बाउंड्री सेट ही नहीं करी थी, और वो बाउंड्री सेट करनी बहुत ज़रूरी है। चाहे उसको आपको लग रहा है कि अगर सामने वाले को बुरा लगेगा, बट कोई बात नहीं, आप उस इंसान को बताओ, वो बाउंड्री सेट करो, उसे बताओ उस बाउंड्री के बारे में, ताकि उस इंसान को इस चीज़ का एहसास रहे कि उसे क्या नहीं करना है और क्या चीज़ हमारे रिलेशनशिप को वापस तोड़ सकती है, क्या चीज़ हमारे ट्रस्ट को वापस ब्रेक कर सकती है। इस चीज़ की अवेयरनेस के लिए आपको बाउंड्री सेट करनी होती है, ठीक है। तो ये 5 स्टेप्स आप फॉलो करोगे, आपका ट्रस्ट वापस ठीक हो जाएगा। लास्टली मैं बस ये बोलूँगा कि थोड़ा समय लगता है ट्रस्ट बिल्डअप होने में, सो गिव इट सम टाइम, गिव योर पार्टनर सम टाइम, गिव योरसेल्फ सम टाइम। जल्दबाजी मत करो। अगर आप सही तरीके से चलोगे तो सामने वाले का ट्रस्ट वापस जल्दी बिल्डअप हो सकता है, लेकिन अगर आपने ख़राब तरीका इस्तेमाल किया, अगर आपने गलत रास्ता यूज़ किया, तो फिर से ट्रस्ट टूटेगा एंड यू माइट एंड अप लूजिंग दैट पर्सन एंड दिस इज़ गोइंग टू बी योर लास्ट चांस, ठीक है। सो रिलेशनशिप से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड या इस सिचुएशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट है,
यू कैन टॉक टू मी, यू कैन बुक माई सेशन. आप मेरी वेबसाइट पे जाइए anubhavagarwal.com. वहाँ पे लेट्स टॉक सेशन का एक सेक्शन होगा, वहाँ पे आप मुझसे मेरी वाइफ डॉक्टर सलोनी का सेशन बुक कर सकते हैं एंड यू कैन टॉक टू अस. एंड कोई भी प्रॉब्लम है रिलेशनशिप या लाइफ से रिलेटेड, आप उसका 100% सॉल्यूशन पा सकते हैं.